सहारनपुर की थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा भारतीय जाली नोट बनाने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक अभियुक्त विकास पुत्र शीशपाल को बड़ी नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक चिप, एक पेन ड्राइव सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। उक्त मामले की जानकारी आज एसएसपी विपिन ताड़ा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए दी। और उसी क्रम में आज ये इनके सदस्य दूसरे एक व्यक्ति हैं, ये पकड़े गए हैं। विकास नाम का ये अभियुक्त जो है, ये भी पूर्व के अभियुक्त के साथ में ये घटनाएं करता था। इनके गिरोह के अभी तक 5 सदस्य पूरे सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और इनसे हमको पूछताछ में एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और स्टाम्प पेपर और अन्य सामग्री मिली है, जिसका उपयोग ये नकली नोट बनाने में करते थे। जो तरीका इनसे पूछताछ में सामने आया है, उसमें पता चला है कि ये स्टाम्प पेपर को बीच में से काट के स्टाम्प पेपर को 2 हिस्सा कर लेते थे और उसकी जो 2 हिस्सा करने के बाद उसमें 200 रुपये का जो तार होता है, जो टेप लगी होती है 200 रुपये के अंदर, उसको काट के उसको 2000 के नोट में लगा के उसका वाटरमार्क का प्रिंट निकाल के और फिर उसको चिपकाने के बाद उसका कलर प्रिंट करके ये नोट पूरा तैयार करते थे और इसको ये इस्तेमाल करते थे। अक्सर इनके इस्तेमाल का तरीका यह होता था कि ये ऐसी दुकान या ऐसा मकान या ऐसा कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चुनते थे जहाँ पर कि कोई बुजुर्ग हो या असक्षम व्यक्ति हो, या वहाँ पे अंधेरा हो, बिजली की व्यवस्था पूरी ना हो, या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो। इन बातों का ख्याल रखते हुए ये वहाँ जाते थे और मौका देखकर 200-300 का सामान खरीद के अपना 2000 का नोट वहां चलाते थे। सर, स्टाम्प पेपर कितनी मात्रा में मिले? सहारनपुर में प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के अनुसार जिला अध्यक्ष राव कैसर सलीम एवं प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह के नेतृत्व में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था बनाने में विफल सरकार को आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट जैसी विभिन्न घटनाओं से महामहिम राष्ट्रपति को अवगत कराया गया। सहारनपुर राष्ट्रीय लोकदल आज पूरे प्रदेश में दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे बलात्कार और उसके बाद में उनकी हत्या, इसके विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। इसी कड़ी में सहारनपुर से हमारे द्वारा भी केंद्रीय नेतृत्व श्री जयंत चौधरी जी के आदेश पर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया है। हमारी मांग है कि जो दलितों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ महिलाओं की हत्या हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, इस पर सरकार बिल्कुल विफल है। कानून व्यवस्था को लेकर हमने आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है और हमारी मांग है कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो 2 बालिकाओं के अभी पेड़ पर लटकाकर हत्या कर दी गई, उनके परिजनों को एक परिजन को सरकारी नौकरी, 1-1 करोड़ रुपया उनको आर्थिक सहायता और उनके जो गुनहगार हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। सहारनपुर में चल रहे मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में बृहस्पतिवार की रात जनमंच सभागार में मैजिक शो का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर संजीव वालिया, नगर विधायक राजीव गुंबर व भाजपा नगर अध्यक्ष राकेश जैन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद जादूगर एएन पाशा ने एक से बढ़कर एक जादू की ट्रिक दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया। इस दौरान संयोजक पार्षद मान सिंह जैन, सह संयोजक रवि जुनेजा ने अतिथियों को सम्मान भी किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में, सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में मेला गुघाल के में आज मैजिक शो का कार्यक्रम है, जो जादू का होता है और उसमें अनेक जगह से जादूगर आते हैं, लेकिन आज एएन पाशा जादूगर आया हुआ है। उसने अपने जादू के माध्यम से लोगों को ऐसा बांध के रख रखा है, ऐसी बारिश में भी लोग समय पे इतनी शुरू हो गया है और अभी तक लोग बैठे हैं कि जादूगर देखना है, तो सहारनपुर में जादूगर का क्रेज है। हुआ और निश्चित रूप से जो एन ए पाशा जादूगर हैं, इन्होंने सबका मन मोह लिया। इन्होंने इतने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए कि सभी के सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर आज इस जादू के शो को देखने के लिए इस भारी बारिश के बावजूद यहाँ घंटों से बैठे हुए हैं और अभी भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और मुझे जैसी उम्मीद है कि 1 घंटा और चलेगा।
सेक्टर 67 से पार्षद का चुनाव लड़ चुके मोहम्मद इरशाद ने अपने सैकड़ों साथियों सहित आज कांग्रेस का दामन थामा। 62 फुटा रोड पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जावेद साबरी, पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नितिन कुमार के समक्ष पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने मोहम्मद इरशाद व उनके साथियों का फूल माला से जोरदार स्वागत किया। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि वार्ड 67 में हमारे साथी जो इरशाद प्रधान के नाम से हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा इस देश में चल रही है, लाखों लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं। आप भी उसी से प्रभावित होकर और वार्ड 67 के विकास के लिए आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में वार्ड 67 के पार्षद, जो खुद पार्षद है, उनकी पत्नी पार्षद है, वो महापौर से मिल करके अपनी जेबें भरने का काम करते रहे, क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं किया। यहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश उनके प्रति है और निश्चित रूप से इस बार वार्ड 67 के लोग इरशाद प्रधान जी को अपने क्षेत्र की रहनुमाई का मौका देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सहारनपुर में विश्वकर्मा धीमान कल्याण महासभा के द्वारा विश्वकर्मा चौक शारदा नगर पर विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर विधायक राजीव गुंबर ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सभी लोगों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में विश्वकर्मा धीमान कल्याण महासभा के महासचिव दुष्यंत कुमार धीमान, डॉक्टर केपी सिंह धीमान, डॉक्टर प्रमोद धीमान, संदीप धीमान, लीलाधर धीमान, नरेश पटवारी, संजय धीमान, ब्रिजेश, सुधीर आदि उपस्थित रहे। आज का ये कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में अब की बार एक पखवाड़े के रूप में हम मना रहे हैं, जिसे 15 दिन यानी 7 दिन पहले और 7 दिन 17 सितंबर के बाद तक भी हम चला सकते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीखों में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इसलिए हमने 16 तारीख में ये विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया है और अपने समाज को इकट्ठा करके हमारे नौजवान साथियों को ये प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं कि सब हमें मतभेद भुला करके एकजुट होकर के समाज की तरक्की, देश की तरक्की के साथ साथ हमारे विश्वकर्मा समाज का भी तरक्की हो, वो शिक्षा में आगे बढ़ें, राजनीति में आगे बढ़ें, देश के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए। विश्वकर्मा जी का यही संदेश है और विश्वकर्मा जी के संदेश को हम पूरे जिले में, प्रदेश में और देश में इसी के माध्यम से फैलाने का काम कर रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम था। सहारनपुर में आज कांग्रेस महानगर कार्यालय पर युवा कांग्रेस द्वारा युवा जिला अध्यक्ष नितिन शर्मा के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिन शर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर घंटाघर हनुमान मंदिर पर युवा कांग्रेस पकोड़े तलकर बेरोजगार दिवस मनाएंगी। इस वार्ता बुलाई है, कल नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हम उसे बेरोजगार दिवस के रूप में युवाओं ने पहले भी मनाया था, पिछली बार भी, और इस बार भी यूथ कांग्रेस बेरोजगार दिवस के रूप में उसको मना रही है। किस तरह से विरोध करेंगे? हम कल पकोड़े तलकर और फल बेचकर, सब्जियां बेचकर विरोध करेंगे। और जो बढ़ती महंगाई है, नरेंद्र मोदी जी को कोई पूछे, एक सिलेंडर जो 400 रुपये का आता था 2014 में, आज 1100 रुपये का आने का काम हो रहा है। महंगाई इतनी चरम पर है कि आप एक आम आदमी के दिल से पूछिए कि आज महंगाई कहाँ चली गई है। तो बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा मौजूदा सरकार ने किया था और 2 करोड़ तो बहुत दूर, 2000 भी रोजगार वो मुहैया नहीं करा पाए। उसके लिए आज हम एकत्रित हुए इनका भी।